नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठ कक्षा रुचिरा पाठ 2। पाठ 2 पढ़ने से पहले हम उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे या हम क्या स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग होता है, पहले हम उनको जानेंगे। प्रथम पाठे पठित अंशः। सबसे पहले प्रथम पाठ में हमने जो पढ़ा उसको हम देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दः। हमने प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, जैसे बालक है, शौचिक है, वृद्ध है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, फिर हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्द पढ़े थे। एषः, सह, कह, ये एक वचन के थे। एतौ, तौ, कौ, ये द्विवचन के थे। और एते, ते, के, ये बहुवचन के थे। अब हम इसके आगे स्त्रीलिंग शब्दों को समझें। द्वितीय पाठ है अकारांत स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दः बालिका, चटका, घटिका, महिला, लता, दोला, माला, नौका, मक्षिका, महिला, पिपीलिका, मापिका, चट्टका, कुंचिका, धाविका, छुरिका, अध्यापिका। अकारांत स्त्रीलिंगम एक वचन। हमने यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जो एक वचन थे अभी उनको पढ़ा। हमने देखा कि सभी शब्दों के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है और वे सभी शब्द जिनके अंत में आ का उच्चारण होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और हम सबसे पहले इनका एक वचन रूप पढ़ रहे थे। आ के उच्चारण के साथ में स्त्रीलिंग शब्द हम देखेंगे माला, नौका, मक्षिका, महिला। और अन्य सभी वे शब्द जो हमने पढ़े, चटका, अध्यापिका, सूचिका, कुंचिका, ये सभी शब्द जिनके अंत में आ जाता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं और यह रूप इनका एक वचन का रूप है। का गच्छति, कौन जाती है। बालिका गच्छति। का यानम चालयति, कौन यान चलाती है या वाहन चलाती है। चालिका यानम चालयति, चालिका वाहन चलाती है। यहाँ हम ती शब्द के माध्यम से क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा हमने अकारांत पुल्लिंग में भी पढ़ा था कि जब प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया करता होता है तो जो क्रिया है वो ती वाली हम प्रयोग करते हैं। का विहरती, चटका विहरती, कौन फुदकती है, चिड़िया फुदकती है। तो हमने अब तक देखा कि एक वचन वाक्यानि, एक वचन के वाक्यों में आ स्त्रीलिंग के लिए हम आ का प्रयोग करते हैं और उसके साथ जब हम क्रिया प्रयोग करते हैं तो ती की करते हैं एक वचन होने के कारण। जैसे बालिका गच्छति, चालिका यानम चालयति। इस प्रकार बालिका, चालिका, चटका स्त्रीलिंग के लिए अंत में आ की ध्वनि सुनाई देती है, वो सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो क्रिया एक वचन के लिए प्रयोग की जाती है वो गच्छति, चालयति, विरहति, ती वाली क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। अकारांत स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही द्विवचन। हम अकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप देखेंगे कि जब दो वस्तुएं होती हैं स्त्रीलिंग में तो कैसे बोली जाती। चटके, दो चिड़िया, चटका धन चटका, चटके। बालिके, बालिका धन बालिका, अर्थात बालिके। तो द्विवचन में स्त्रीलिंग को एक ही मात्रा के साथ बोला जाता है, चटके, बालिके। छुर्रिके, दो छुर्रियां। धाविके, दो धाविकाएं। शिक्षिके, दो शिक्षिकाएं। घटिके, दो घड़ियां। दोले, दो झूले। लते, दो बेलें या दो लताएं। अजय, दो बकरियां। गाय के, दो गायिकाएं। वीणे, दो वीणाएं।
अकारांत स्त्रीलिंगम द्विवचन, यहाँ पर हम ए अंत में लगाकर अकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन रूप लिखते हैं, जैसे अजे, चटके, दोले, बालिके। इस प्रकार अंत में एक ही ध्वनि हमें सुनाई देती है और स्त्रीलिंग शब्द होता है तो वह अकारांत स्त्रीलिंग का द्विवचन कहा जाता है। के गच्छतः, कौन दोनों जाती हैं। बालिके गच्छतः, दो बालिकाएं जाती हैं। के धावतः, कौन दौड़ती हैं। धाविके धावतः, दो धाविकाएं दौड़ती हैं। यहाँ हम क्रिया देख रहे हैं तो जैसा हमने पुल्लिंग में देखा था तह वाली क्रिया का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह द्विवचन रूप है इसलिए तह वाली क्रिया ही इसमें आएगी। के विहरत है, कौन फुदक रही हैं। चट के विहरत है, चिड़ियाएं फुदक रही हैं। के चरत है, कौन चर रही हैं। अजय चरत है, दो बकरियां चर रही हैं। द्विवचन व्याख्याने ए और तह। तो ए हमने द्विवचन के शब्दों में जो कि स्त्रीलिंग है उनमें प्रयोग किया है और तह वाली क्रिया हमने उसमें प्रयोग की है, जैसे धाविके धावत है, दो धाविकाएं दौड़ती हैं। गायिके गायत है, दो गायिकाएं गाती हैं। चालिके वाहनम चालयत है, दो चालिकाएं वाहन चलाती हैं। अजय चरत है, दो बकरियां चरती है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के द्विवचन के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो ए वाले शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे धाविके, गायिके, चालिके और अजय। और जब उसके साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वो तह वाली किया जाता है, जैसे चरत है, गायत है, धावत है, चालियत है। अकारांत स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अब हम इसके बहुवचन रूप को जानेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन रूप किस प्रकार चलता है। अजाहा, बहुत सारी बकरियां। स्थालिकाहा, बहुत सारी थालियां। गायिकाहा, बहुत सारी गायिकाएं। चटकाहा, अनेक चिड़ियाएं। वीणाहा, अनेक वीणाएं। तो अंत में हमें आहा सुनाई दे रहा है, अर्थात यह बहुवचन का रूप है, स्त्रीलिंग का रूप है। छुर्रिकाहा, अनेक छुर्रियां। धाविकाहा, अनेक धाविकाएं। शिक्षिकाहा, अनेक शिक्षिकाएं। घटिकाहा, अनेक घड़ियां। दोलाहा, अनेक झूले। लताहा, अनेक लताएं, अनेक पेड़। आहा, तो हमने यहाँ कहा देखा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंत में आहा का प्रयोग किया जाता है, जैसे चटकाहा, अजाहा, घटिकाहा, स्थालिकाहा। जब अंत में आहा का प्रयोग किया जाता है तो हम इसका मतलब स्त्रीलिंग के बहुवचन का बात कर रहे हैं। कहाँ विहरंती, कौन फुदक रही हैं। चटकाहा विहरंती, चिड़ियाएं फुदक रही हैं। कहाँ संती, क्या हैं वे सब, क्या हैं वो सब। तो स्थालिकाहा संती, थालियां हैं। कहाँ गच्छन्ति, कौन जाती हैं। पिपीलिकाहा गच्छन्ति, चींटियां जाती हैं। कहाँ चरंती, कौन सब चरती हैं। अजाहा चरंती, सारी बकरियां चरती हैं। कहाँ गायंती, कौन सब गाती हैं। गायिकाहा गायंती, सारी गायिकाएं गाती हैं। कहाँ संती, क्या हैं, सबकी सब क्या हैं। तो मालाहा संती, वो सबकी सब मालाएं हैं। बहुवचनान वाक्यानि, बहुवचन वाक्य में हम आहा, अंत में क्या ध्वनि सुनाई दे रही है, आहा, और क्रिया अंती। चटकाहा विहरंती, चिड़ियाएं फुदक रही हैं। स्थालिकाहा संती, थालियां है। अजाहा चरंती, बकरियां चर रही हैं। गायिकाहा गायंती, गायिकाएं गा रही हैं। मालाहा संती, मालाएं हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द आहा के साथ बनते हैं, जैसे चटकाहा,
स्थालिकाः, अजाः, गायिकाः, मालाः। और अंत में अंत्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ, विहरन्ति, सन्ति, चरन्ति, गायन्ति। इस प्रकार अकारांत स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति। अब हमने अकारांत स्त्रीलिंग में जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ा, उसको हम पुनः दोहरा रहे हैं। एक वचन में हम सबसे पहले आ शब्द का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में अंत में ए की ध्वनि सुनाई देती है और बहुवचन में अंत में आहा की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे दोला एक वचन, दोले द्विवचन और दोलाहा बहुवचन। अजा एक वचन, अजे द्विवचन, अजाहा बहुवचन। महिला एक वचन, महिले द्विवचन, महिलाहा बहुवचन। चालिका एक वचन, चालिके द्विवचन, चालिकाहा बहुवचन। घटिका एक वचन, घटिके द्विवचन और घटिकाहा बहुवचन। इस प्रकार आ, ए और आहा के माध्यम से हम अकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति को समझते हैं। क्रियापदानी। अब हमने क्रियापद जो देखे थे, पुल्लिंग में भी देखे थे और स्त्रीलिंग में भी देखे थे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की क्रियाएं समान होती हैं संस्कृत में, उनके लिए अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। पुल्लिंग में एक वचन में बोलते हैं अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में भी समान चलती है, एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन और गच्छन्ति बहुवचन। क्रियापदों में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, क्रियापद सदैव समान ही रहते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इसको हम ऐसे समझते हैं। बालिका अस्ति, बालिका के साथ में हमेशा अस्ति या विरहति, एक वचन के लिए हमेशा ती क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। बालिके जब द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, स्तः और विरहतः, इस तरह का प्रयोग करेंगे। बालिकाहा सन्ति, अंति वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे, या विहरन्ति, हम अंति वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाहा सन्ति, बालिका विहरति, बालिके विहरतः, बालिकाः विहरन्ति। इस प्रकार ति, तः और अन्ति, इसी क्रिया का प्रयोग हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर करते हैं। पठित अंशः। अब तक हमने क्या पढ़ा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ा। आकारांत स्त्रीलिंग, एक वचन में दोला, द्विवचन में दोले, बहुवचन में दोलाहा। अजा, अजे, अजाहा, ऐसे ही अनेक शब्द हमने पढ़े। क्रियापद हमने पढ़ा, एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः, बहुवचन के लिए सन्ति। एक वचन के लिए विरहति, द्विवचन के लिए विहरतः, बहुवचन के लिए विहरन्ति। चरति, चरतः, चरन्ति। इसके साथ अपने प्रश्नवाचक शब्द पढ़े। स्त्रीलिंग में जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक वचन के लिए का, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कहा। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा जाता है का, के, कहा। इस प्रकार प्रथमे पाठे पठित अंशः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। देखिए सर्वनाम शब्द हमने सबसे पहले पुल्लिंग में भी पढ़े थे, तो एक बार हम उसे देखेंगे। दूरस्थ वस्तु सूचनाएं, दूर की वस्तु की सूचना देने के लिए। सह, तौ, ते। सह यानी वह, तौ मतलब वे दोनों और ते यानी वे सब। समीप की वस्तु के लिए एषः, एतौ, एते। एष यानी यह, एतौ यानी ये दोनों और एते यानी ये सब। तो ये पुल्लिंग के सर्वनाम थे। प्रश्नवाचक पुल्लिंग में थे कह, कौ और के। कौन, कौन दोनों और कौन सब। इस प्रकार ये पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द थे। अब हम स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। समीप के लिए एषा, एते, एतः। एषा यानी यह, एते यह दोनों,
एताहा ये सब स्त्रीलिंग में सर्वनाम, एषा, एते, एताहा। और दूर के लिए स्त्रीलिंग में सर्वनाम, सा वह, ते वे दोनों, ताहा वे सब। स्त्रीलिंग में साहा, ते, ताहा दूरवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। और स्त्रीलिंग में प्रश्न के लिए का, के, कहा। जब एक के लिए प्रश्न किया जाएगा तो का, दो के लिए के, और बहुत सारों के लिए कहा। एक वचनम, एषा का, उत्तर है एषा दोला। एषा जो है समीप वस्तु सूचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः। एषा समीप की वस्तु के लिए स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और यह इसका एक वचन रूप है। दोला स्त्रीलिंग शब्द का ही एक वचन है और का जो है वो प्रश्नवाचक है और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का ही एक वचन है। एषा माला यह माला, एषा चटका यह चिड़िया, एषा बालिका यह बालिका, एषा महिला यह महिला, एषा अजा यह बकरी, एषा घटिका यह घड़ी, एषा चालिका यह चालिका, एषा लता यह लता। यह सभी पास की वस्तुएं हैं, आकारांत स्त्रीलिंग है और एक है। इस प्रकार यह एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग है और एषा उस एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग का सर्वनाम पद है। अब हम देखेंगे द्विवचन, एते के स्तः ये दोनों क्या हैं, एते दोला स्तः ये दोनों झूले हैं। एते समीप वस्तु सूचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य द्विवचन। एते जो शब्द है पास की वस्तु जब द्विवचन है तो उसके लिए स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है। दोले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य द्विवचनम, और दोले जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन रूप है। के प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम शब्दस्य द्विवचनम, और के जो है वो स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है लेकिन वह प्रश्नवाचक है। एते माले ये दोनों मालाएं, एते बालिके ये दोनों बालिकाएं, एते महिले ये दोनों महिलाएं, एते अजे ये दोनों बकरियां, एते चटके ये दोनों चिड़िया, एते घटिके ये दोनों घड़ियां, एते पिपीलिके ये दोनों चींटियां, एते लते ये दोनों बेलें। बहुवचनम, एता कहा संति ये सब क्या हैं, एता दोलाः संति ये सब झूले हैं। एता समीप वस्तु सूचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य बहुवचनम। एता जो है वो समीप की वस्तु को बताने वाला स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और वह बहुवचन का रूप है। दोलाः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य बहुवचनम, स्त्रीलिंग शब्दस्य बहुवचनम। दोला स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन रूप है। कहा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दस्य बहुवचनम प्रश्नवाचक। कहा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का बहुवचन है और प्रश्नवाचक है कि जब स्त्रीलिंग सर्वनाम में बहुत सारे लोगों के लिए प्रश्न किया जाता है तो कहा का प्रयोग किया जाता है। एताः माला ये सब मालाएं, एता बालिका ये सब बालिकाएं, एता महिला ये सब महिलाएं, एताः अजाः ये सब बकरियां, एताः चटकाः ये सब चिड़ियाएं, एताः घटिकाः ये सब घड़ियां, एताः पिपीलिकाः ये सब चिड़ियाएं, एताः लताः ये सब बेलें। एषा का अस्ति यह क्या है। यहाँ एक चीज के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह एक चीज क्या है। एषा दोला अस्ति यह झूला है। एते के स्तः ये दोनों क्या हैं, एते दोले स्तः ये दोनों झूले हैं। एताः का सन्ति ये सब क्या हैं, एताः दोलाः सन्ति ये सब झूले हैं। यहाँ एक वचन के साथ में एषा दोला,
द्विवचन के साथ में एते दोले और बहुवचन के साथ में एताह दोलाह का प्रयोग किया गया। और प्रश्नवाचक में भी का एक वचन के लिए, के द्विवचन के लिए और कहा शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया। क्रिया में भी एक वचन की क्रिया में अस्ति लगाया गया, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और समीप वस्तु सूचनार्थम कि जब समीप की वस्तु है तो एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतः। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग शब्देशः प्रयुक्ता भवन्ति। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान पर या उनके साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। दूरस्थ वस्तु सूचनार्थम, और अब जब हमें दूर की वस्तु के बारे में बताना हो और वह स्त्रीलिंग हो तो हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। सहा यानी वह, ते वे दोनों और ताहा वे सब। और किसके लिए बात कर रहे हैं? हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहे हैं। दूर की वस्तुओं के लिए पूछने में सा का अस्ति, वह क्या है? सा अजा अस्ति, वह बकरी है। सा का अस्ति, वह क्या है? सा घटिका अस्ति, वह घड़ी है। ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं? ते अजय स्तः है, वे दोनों बकरियां हैं। ताकाह संति, वे सब क्या हैं या कौन है? तो ताहा अजा संति, वे सब बकरियां हैं। यहाँ पर एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताहा का प्रयोग किया गया। दूरस्थ वस्तु सूचनार्थम, जब दूर की वस्तु के बारे में सूचित करना हो तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात सा, ते, ताहा वह दोनों, वे सब। और प्रश्नवाचक में का, के, काहा, चाहे दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु हो, प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग में वही रहते हैं, का, के, काहा। एते स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचका स्त्रीलिंग शब्द से उपयुज्यते, ये स्त्रीलिंग के प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो केवल स्त्रीलिंग के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। का, के, काहा। एषा का नदी, यह कौन सी नदी? एषा गंगा नदी, यह गंगा नदी। के पुष्पमाले, कौन सी पुष्पमालाएं? ते पुष्पमालाएं, वे दोनों पुष्पमालाएं। का गायिका, कौन गायिका? एषा गायिका, यह गायिका। के गायतः, कौन दोनों गाती हैं? गायिके गायतः, वे दोनों गायिकाएं गाती हैं। इस प्रकार का, के, का प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग शब्दों का यहाँ हमने प्रयोग किया है। का, के, कहा। पुनः हम देखते हैं, कहा क्रीडति, कौन सब खेलती हैं? बालिकाः क्रीडन्ति, सारी बालिकाएं खेलती हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन जब समीपवाचक सर्वनाम होते हैं तो एषा, एते, एतः। दूर के लिए सा, ते, ताहा और प्रश्नवाचक के लिए का, के, काहा। ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के ही ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, हम इनको पुनः देखते हैं। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हैं एषः, एतौ, एते, पास के लिए बोले जाते हैं। सह, तौ, ते, ये दूर के लिए बोले जाते हैं। और कह, कौ, के, ये पुल्लिंग में प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द एषा, एते, एतः, यह समीप की वस्तु के लिए बोले जाते हैं जो स्त्रीलिंग है। सा, ते, ताहा, ये दूर की वस्तु के लिए जो स्त्रीलिंग है उनके लिए सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। और का, के, काहा, ये स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पठित अंशा, हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम शब्द हैं एषा, एते, एतः समीप के लिए, सा, ते, ताहा दूर के लिए, का, के, काहा प्रश्नवाचक के रूप में। स्त्रीलिंग शब्द हैं बालिका, बालिके, बालिकाः, एक वचन में एक बालिका, द्विवचन में दो बालिकाएं और त्रिवचन में बहुत सारी बालिकाः। क्रियापद है अस्ति अर्थात ती वाली क्रिया एक वचन के लिए, स्तः अर्थात तह वाली क्रिया द्विवचन के लिए और संति अंति वाली क्रिया हमारे बहुवचन के लिए।
इस प्रकार हमारा ये स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग वाला जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्या है, उसके लिए सर्वनाम शब्द क्या है और प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या है। धन्यवाद।